सोने के पानी की कहानी। तो चलिए हम बिना समय को बर्बाद किए अपनी कहानी को शुरू करते हैं। एक शहर में रेखा अपनी बेटी लक्षिता के साथ रहती थी। रेखा के पति का देहांत हो चुका था। वह लोगों के घरों में काम करती थी। लक्षिता को ढंग से पढ़ाने के लिए रेखा दिन रात काम करती थी। लक्षिता भी पढ़ने में बहुत तेज़ थी। एक दिन जब रेखा घर आती है तब लक्षिता कहती है कि माँ देखो, मुझे स्कूल से इनाम में ट्रॉफ़ी मिली है। मैं अपने स्कूल में फ़र्स्ट आई हूँ। तब उसकी माँ रेखा कहती है कि बेटी, ऐसे ही मेहनत से पढ़ाई करती रह। मेरा सपना है कि तू पढ़ लिख कर एक बड़ी अफ़सर बन जाए। तब लक्षिता कहती है कि लेकिन माँ, मैं तो अभी केवल छठी क्लास में हूँ, उसमें तो बहुत समय लगेगा। तब रेखा कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, मैं बहुत मेहनत करके तुझे पढ़ाऊँगी, तू चिंता मत कर, बस मन लगा कर पढ़। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन रेखा अपने काम से वापस आती थी। तभी रास्ते में उसे एक लकड़ी का बक्सा पड़ा दिखा। पहले तो रेखा आगे बढ़ गई, लेकिन फिर उसने देखा कि उस बक्से में कुछ चमक रहा है। रेखा ने डरते डरते वह बक्सा खोला तो उसमें बहुत सारे सोने के जेवर थे। रेखा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वह इधर उधर देखने लगी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। रेखा बक्से को उठाकर घर ले आई। तब रेखा कहती है कि देखो बेटी, मुझे क्या मिला है, इतने सारे जेवर, अब हमें कभी भी पैसों की कमी नहीं होगी। तब लक्षिता कहती है कि माँ, ये कहाँ से आए। तब रेखा कहती है कि बेटी, यह लगता है कि भगवान जी ने हमारे दुखों को दूर करने के लिए भेजा है, लेकिन तू इनके बारे में किसी को कुछ मत कहना। फिर रेखा बक्से को संभाल कर छुपा कर रख देती है। अगले दिन उस बक्से में से अंगूठी निकालकर बाजार में एक सुनार की दुकान पर बेचने जाती है। तब रेखा कहती है कि भैया, मुझे ये अंगूठी बेचनी है। तब सुनार अंगूठी लेकर उसकी जांच करता है और फिर कहता है कि ये अंगूठी कहाँ से लाई हो, ये तो नकली है, पर इस पर तो केवल सोने का पानी है, अंदर तो सब पीतल ही पीतल है, इसे तो कोई 2 रुपए में भी नहीं लेगा। यह सुनकर रेखा बहुत परेशान हो जाती है। फिर रेखा कहती है कि एक काम करो सेठ जी, ये मुझे वापस दे दो। तब सुनार कहता है कि तुझे लगता है कि पैसों की सख्त ज़रूरत है, एक काम कर, मैं इस अंगूठे के बदले तुझे 100 रुपये देता हूँ। तब रेखा पैसे को लेकर घर आ जाती है। फिर रेखा कहती है कि भगवान ने हमारे साथ धोखा किया है, हमें नकली जेवर दे दिए, ये तो सब पीतल के हैं। वो तो सुनार ने तरस खाकर मुझे 100 रुपये दे दिए हैं। लेकिन उसकी बेटी लक्षिता बहुत लालची थी। वह समझ गई कि सुनार ने मेरी सीधी सादी माँ को बेवकूफ़ बनाया है। लक्षिता कहती है कि माँ, एक काम करो, तुम सुनार के पास जाओ और उसे 100 रुपये देकर अंगूठी वापस ले आओ। तब रेखा कहती है कि नहीं लक्षिता, उसे लेकर सुनार की दुकान पर नहीं जाऊंगी मैं, बड़ी मुश्किल से तो मुझे पैसे मिले हैं। तब लक्षिता उस अंगूठी को लेकर सुनार के यहाँ चली जाती है और फिर सेठ जी से कहती है कि सेठ जी, वह अंगूठी मेरी माँ की है और मैं झगड़ा कर रही थी कि मुझे वो वापस चाहिए, इसलिए माँ उस अंगूठी को लेने के लिए नहीं आई है, माँ के बदले मैं आई हूँ आपके पास। आप ये 100 रुपये ले लो और मुझे वो अंगूठी वापस कर दो। तब सुनार कहता है कि अरे, उस पीतल की अंगूठी का क्या करोगी, ये लो 100 रुपये, और मुझे अंगूठी की बनावट अच्छी लगी इसलिए मैंने इसे रख ली, मैं इसको देखकर सोने की दूसरी अंगूठी बनवा लूँगा। फिर लक्षिता कहती है कि नहीं सेठ जी, आप मेरी अंगूठी को वापस कर दो, मेरी माँ पता नहीं क्यों आपको देने के लिए आ गई, लेकिन ये मेरी बहुत मनपसंद अंगूठी है। तब सुनार बड़ी ही मुश्किल से उसे वह अंगूठी लेकर वापस कर देता है। अंगूठी को लेकर वे घर आ जाती है। फिर रेखा कहती है कि अच्छे भले 100 रुपये दे रहा था, लेकिन इस पीतल की अंगूठी का क्या करोगी, अब कोई इसे 2 रुपये भी नहीं देगा। तब लक्षिता कहती है कि माँ, शायद आपको पता नहीं है, वो सुनार हमें बेवकूफ़ बना रहा था। मुझे लगता है कि यह अंगूठी सोने की है और मैं इसे कल स्कूल में अपनी मैम से चेक करवा दूँगी। मैम हमारे यहाँ साइंस लैब में इसको चेक करके अच्छे से बता देंगी। अगले दिन लक्षिता खुशी खुशी घर आती है और वह शाम को रेखा के पास आती है तो लक्षिता ने उसे बताया कि मैडम ने मुझे चेक करके बताया है कि वह अंगूठी सोने की ही है। यह सुनकर रेखा बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि बेटा, अगर ये तुमने ना किया होता तो
वो सुनार हमें पागल ही बनाता। फिर उसके बाद कई साल बीत जाते हैं और लक्षिता की पढ़ाई पूरी हो जाती है। पढ़ाई पूरी होने के बाद वह एक ज्वेलरी डिज़ाइन का कोर्स करती है और वह उसके कुछ गहनों को बेचकर मार्केट में एक नई दुकान खरीद लेती है। दुकान के पिछले हिस्से में सोने के कारीगरों को नौकरी पर रख लेती है। इसके बाद इन गहनों को पिघलाकर सुंदर सुंदर गहने बनवाकर दुकान में सजा देती है। लक्षिता और उसकी माँ दोनों दुकान पर बैठ जाती हैं। लक्षिता नए नए डिज़ाइन के गहने बनवाती है और उससे गहने हाथों हाथ बिक जाते हैं। कुछ ही दिनों में उनकी दुकान अच्छी चलने लगती है। एक दिन दुकान पर वही सुनार आता है। फिर सुनार कहता है कि बेटी, क्या तुम मेरे लिए गहने डिज़ाइन कर दोगी? मेरे पुराने डिज़ाइन के गहने कोई नहीं खरीद रहा है। तब लक्षिता कहती है कि जी नहीं, आप सोने को पीतल के भाव में खरीद लेते हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। हमें आपके साथ कोई काम नहीं करना है। तब सुनार कहता है कि नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं करता हूँ। तब रेखा कहती है कि सेठ जी, आप भूल गए, एक बार मैं आपकी दुकान पर आई थी। फिर रेखा ने उसे सारी बात बता दी। तब सुनार कहता है कि बेटी, मेरी गलती से हो गई। बेटी, मुझसे ये गलती हुई है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा सारा धंधा चौपट हो चुका है। फिर लक्षिता कहती है कि नहीं, आप चले जाइए। सुनार चुपचाप वापस चला जाता है। लक्षिता अपने काम को बहुत बढ़ा लिया और उसने अपने शहर में कई शोरूम खोल लिए जहां वह नई नई डिज़ाइन के गहने बेचा करती थी। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तथा आपको आगे किस तरह की कहानी चाहिए ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।